बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को खुले शब्दों में क्यों चेतावनी दी है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। Clear evidence of one long-range strike which I talked about, more than 300 kilometers, which happened to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. ये दोनों ही बयान शब्दों के रूप में वो शोले हैं जो पाकिस्तान के हसीन सपनों को छलनी कर दिया है। ये सुनकर पाकिस्तान के हुक्मरानों के जहन में फिर से ऑपरेशन सिंदूर की डरावनी याद ताजा हो गई होगी। एक बयान सेना के शौर्य और पराक्रम की ताकीद कर रहा है, तो दूसरा पाकिस्तान को भविष्य के लिए चेतावनी दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान में आतंकिस्तान को मिट्टी में मिलाकर दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत को छेड़ने वालों को छोड़ेगा नहीं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को खुले शब्दों में चेतावनी दे दी है कि अगर पाकिस्तान ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद नहीं छोड़ा तो इस बार अंजाम ऑपरेशन 1.0 से भी बहुत बुरा होगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के झूठे अरमानों पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अपना ऐसा चाबुक चलाया कि पाकिस्तान रो तो रहा होगा लेकिन अपने आंसू अपनों से ही छिपा रहा होगा। Clear evidence of one long-range strike which I talked about, more than 300 kilometers, which happened to be either an AEW&C or a SIGINT aircraft. Along with that, 5 fighters, that high-tech fighters between F-16 and JF-17 class is what our system tells us. एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का ये बयान वो जोरदार तमाचा है जिसके निशान ने पाकिस्तान के हुक्मरानों का वो दर्द फिर से ताजा कर दिया है, जिसको छिपाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में घूम रहा था। झूठी कहानियां बनाने में माहिर पाकिस्तान को हिंदुस्तान एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है, वो भी कायदे से। Radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16. ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि पाकिस्तान के हार का वो एक सबूत है जिससे वो अपने ही लोगों को झुठला रहा था। भारत बोलता कम एक्शन ज्यादा लेता है और ये उसी एक्शन के सबूत हैं। जबकि बेशर्मी का लबादा ओढ़े जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से थर्राया हुआ था, वो अपनी असलियत इन दिनों दुनिया के अलग अलग मंचों से दिखाने की कोशिश फिर से कर रहा था। इसीलिए एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने इस बार बिना हथियारों के शब्दों से ही पाकिस्तान पर सच की स्ट्राइक कर दी है। It was very clear, it was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations, and what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground because of this strikes there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged.
पाकिस्तान जो दुनिया में अपनी झूठी जीत का डंका पीट रहा था, उसको ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कैसे पीटा, इसकी कहानी भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुलकर बयां कर दी। भारत के हमलों से पाकिस्तान को जमीन पर और हवा में बड़ा झटका लगा है। भारत ने कई हवाई अड्डों और जगहों पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान को जो नुकसान हुए, अब आपको इन्हें विस्तार से समझाते हैं। पहले जमीन पर पाकिस्तान का कितना विनाश हुआ ये समझिए। कम से कम 4 जगहों पर रडार नष्ट हो गए। ये दुश्मन की निगरानी को कमजोर करते हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जगहों पर ये महत्वपूर्ण केंद्र तबाह कर दिए गए। इनके बिना दुश्मन की कमान बिखर जाती है। रनवे का नुकसान, 2 हवाई अड्डों पर रनवे को भारी क्षति पहुंची। इससे विमान को उड़ान भरने में दिक्कत हुई। हैंगर और टारमैक, 3 अलग अलग स्टेशनों पर 3 हैंगर क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें रखे विमान सुरक्षित नहीं रहे। हैंगर F-16 बेस का था, इसलिए वहां रखे विमान प्रभावित हुए। विमान और हथियार, हैंगर और टारमैक पर 1C-130 क्लास का ट्रांसपोर्ट विमान, 1 AWAC एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल क्लास का विमान और कम से कम 4 से 5 फाइटर विमान नष्ट होने के निशान मिले। ये फाइटर ज्यादा F-16 थे जो मेंटेनेंस के दौरान थे। इसके अलावा एक SAM सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी पूरी तरह से तबाह हो गया। ये आंकड़े पाकिस्तान के वो घाव हैं जो लंबे समय तक भरने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने बड़बोलेपन में इसे अपनी जीत बताता है। अब जरा आपको हवा में हुई पाकिस्तान के हार के आंकड़े भी बताते हैं जो एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बताए हैं। लंबी दूरी का हमला, 300 किलोमीटर ज्यादा दूर एक लंबी रेंज की स्ट्राइक हुई। इससे एक AWAC या सिगिंट सिग्नल इंटेलिजेंस विमान मार गिराया गया। ये दुश्मन की जासूसी को रोकता है। फाइटर विमान, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने 5 हाईटेक फाइटर विमान गिराए। ये F-16 और JF-17 क्लास के थे। ये ऑपरेशन 1971 के बाद भारत का सबसे विनाशकारी अभियान था। वायुसेना ने अचूक, अभेद्य और सटीक साबित किया। सभी थल, वायु और नौसेना ने मिलकर काम किया। लॉन्ग रेंज SAM मिसाइलों ने खेल पलट दिया और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को एक ही रात में घुटनों पर ला दिया था। कुल मिलाकर जमीन और हवा में पाकिस्तान को 9 से 10 फाइटर विमानों का नुकसान हुआ है और भारत ने साफ कर दिया है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। आगे पाकिस्तान का इलाज इससे भी बुरा होगा।